हाय स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है फिजिक्स का। और दिस इज रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ अ बॉडी, एंड दिस इज अबाउट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कंडीशन। जो कि बॉल रोल कर रही है, यहाँ पर कोई भी बॉडी हो सकती है जो कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर सकती है। और ऑन एन इंक्लाइन प्लेन जो कंडीशन है वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक रोलिंग स्फीयर या फिर रोलिंग बॉल या फिर रोलिंग सिलेंडर कुछ भी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करके नीचे जा रही है। तो इसके केस में हमें इन्होंने क्या दिया हुआ है कि मोशन ऑफ द बॉडी रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी जो होता है वो गिवन बाय दिस फॉर्मूला, दिस ए इज इक्वल टू mg sin थीटा बाई m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला इन्होंने दिया है। अब दूसरा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, m मास होता है, r is the radius of body and theta is the inclination of the plane। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये एक्चुअली में आता कैसे है ना, कि ये जो फॉर्मूला है ये आया कैसे। तो उसके पहले मैं आपको एक बेसिक सा डायग्राम बना के दे देता हूँ। बेसिक सा डायग्राम आए थे, इसको अपन एनालाइज करेंगे। दिस इज अवर ट्राइंगल, और यहाँ पर हमारे पास एक स्फेरिकल या फिर कुछ भी एक जो बॉल टाइप की चीज है वो हमारे पास है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर ये इसकी छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वो तो हमें पता ही है, ऑलरेडी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। इसका रेडियस सपोज़ हमें दिया हुआ है, दिस इज़ r, r इज़ इट्स रेडियस। और r इसका रेडियस है, और इस प्लेन का जो एंगल है दैट इज़ गिवन टू बी थीटा फॉर अस। तो उसके केस में आपको एक्चुअली इसका एक्सेलेरेशन निकालना है। ये बॉडी ऐसा हमें गिवन है कि ये ऐसे रोटेट हो रही है अबाउट द सेंटर, और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी आप ले सकते हो ओमेगा, और एंगुलर एक्सेलेरेशन ले लो अल्फा। करेक्ट। अब इसका एनालिसिस करना चालू करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले इस बॉडी के ऊपर हमें, हमारा एम क्या है, हमें एक्चुअली में इसका एक्सेलरेशन निकालना है। व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन, जो कि हमें निकालना है, हमसे ये पूछा गया है। तो ये एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इस बॉडी का एनालिसिस करना चालू करते हैं। इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड्स। जो थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ मैं, इसकी एक बॉडी पर जो फोर्स लग रही होगी वो है डाउनवर्ड्स, है ना। इस बॉडी की जो फोर्स है, इस बॉडी फोर्स की जो वैल्यू है वो है mg, हमें सबको पता है। अब इसके फोर्स के हम दो कंपोनेंट डिवाइड कर ही सकते हैं। तो एक कंपोनेंट तो आप ये वाला सब जानते ही हो कि ये जो कंपोनेंट होगा इसके केस में ये होगा mg cos थीटा। सॉरी गाइस, थोड़ा सा ये जो है ना, ये अपने ही एंगल में चलते हैं। कभी कभी इसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दिस विल बिकम इक्वल टू mg cos थीटा, और हम एक कंपोनेंट इधर ड्रॉ कर लेंगे जो कि इसके डायरेक्शन में ही होगा, और ये दिस कंपोनेंट विल बी एक्चुअली में पैरेलल टू द एक्सेलरेशन, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी mg sin थीटा। करेक्ट। तो ये दोनों, ये हमने mg के कंपोनेंट निकाल लिए। और जो दूसरी फोर्सेस हमारे पास जो एक्ट कर रही होंगी इस वाले केस में, तो वो होगी एक तो नॉर्मल रिएक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो कि परपेंडिकुलरली गोइंग अपवर्ड्स होना चाहिए इस ऐसे वाले डायरेक्शन में। ये होगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, हमने नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल दिया। अभी नॉर्मल रिएक्शन के आने के बाद, हाँ, अब इस पर हम क्योंकि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, तो जो नीचे वाला जो पॉइंट होगा वो नीचे वाला पॉइंट स्टेशनरी होगा, पहली बात तो है, रुका हुआ नहीं होगा। ठीक।
तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो इसलिए रहा है क्योंकि आपके पास एंगुलर एक्सेलेरेशन आ रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी आ रही है और वो फ्रिक्शन की वजह से आ रही है। क्यों? तो आपको यहाँ पर फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन एक फोर्स लगेगी पीछे की तरफ। ठीक, अब मैं इसकी इक्वेशंस बनाता हूँ। तो इक्वेशंस क्या है, मैं इक्वेशंस जो बनाऊंगा एक तो इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में बनाऊंगा और एक वाई डायरेक्शन में बनाऊंगा। एक तो एक्स डायरेक्शन में बनाऊंगा इधर की तरफ और एक वाई डायरेक्शन में बनाऊंगा ऊपर की तरफ। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में बना देता हूँ। है ना, तो अब इक्वेशन बनाते हैं। पहले एक्स डायरेक्शन में जो इक्वेशन बनेगी इन एक्स डायरेक्शन, द इक्वेशंस विल बी योर mg sin थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू ma, ये पहली इक्वेशन है। और ये जो इक्वेशन है ये हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन है। और जो दूसरी इक्वेशन जो मेरी वर्टिकल वाई डायरेक्शन में जो बनेगी वो मैं बना देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू n माइनस एम जी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन जो मैं बनाऊंगा वो टॉर्क की इक्वेशन बनाऊंगा अबाउट द सेंटर। टॉर्क अबाउट ओ, so this torque will be equal to F into R, और कोई तो रिएक्शन और कोई तो फोर्स लग नहीं रही है अबाउट द सेंटर। F into R must be equal to your I into alpha। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। तीसरी चीज, क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की भी एक कंडीशन लगेगी, जो कि होती है हमें पता है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग V इज इक्वल टू आर ओमेगा या फिर A इज इक्वल टू आर अल्फा। इसी इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो A इज इक्वल टू आर अल्फा आएगा। ठीक है ना, ये आपके पास कंडीशंस आई हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, नॉर्मल रिएक्शन से इस इक्वेशन से तो हमें कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हम फ्रिक्शन फोर्स को F ही ले रहे हैं, हम म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन करके हम निकालने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हमें कोई भी जरूरत नहीं है इस फोर्स को यूज करने की, इस इक्वेशन को यूज करने की, n इज इक्वल टू mg cos थीटा। अगर आपसे पूछा जाता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो आप n की वैल्यू mg cos थीटा बोल सकते थे, लेकिन है ना, मैं फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन को यूज करूंगा, दिस एंड दिस इक्वेशन। देखो कैसे यूज करूंगा सॉल्व करने के लिए। मुझे पता है कि mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में क्या करूंगा, mg sin थीटा माइनस i अल्फा अपॉन r इज इक्वल टू ma, पर अल्फा को मैं लिख सकता हूँ a अपॉन r, राइट से यहाँ से। तो मैं ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी mg sin थीटा माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू योर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि ये कैसे वैल्यू आती है। ये जो रिजल्ट हमें पूछा गया था, ये रिजल्ट आपको एक्चुअली में याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, आपको ये एक्चुअली में समझना पड़ेगा।
कि ये रिज़ल्ट आता कैसे है, और जो मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर, तो अब से आप समझ जाओगे कि यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट जो आपने सीखा है, ये देखा है, वो आता कैसे है। ठीक? ये है एक्सेलेरेशन का फ़ॉर्मूला जो कि आता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, एक और चीज़ क्या होती है, कि हमें पता है कि अगर किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन k दिया हुआ है, तो हमें पता है कि I इज़ इक्वल टू, उसके केस में I इज़ इक्वल टू mk स्क्वायर होता है, अगर k रेडियस ऑफ गायरेशन है। अगर आप इस वैल्यू को I इज़ इक्वल टू mk स्क्वायर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपके पास ये वाला फ़ॉर्मूला आ जाएगा g sin थीटा बाई 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। तो आपके पास मोशन ऑफ बॉडी रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इसका एक्सेलरेशन आपके पास आ गया है, ठीक है? तो अब मैं आपको इसके बेस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊँगा कि ये कॉन्सेप्ट जो होता है, इस कॉन्सेप्ट को आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है कि एक सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and radius r starts rolling down an inclined plane of inclination theta. फ्रिक्शन इज इनफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग। ये जो पॉइंट है ना, फ्रिक्शन इज इनफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन इज इनफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग मतलब हमारी जो कंडीशन अभी अभी हमने सीखी है, वो अप्लाई कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन को अप्लाई कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। फाइंड द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास हैज फॉलन ए हाइट h। तो पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि कहानी क्या चल रही है। तो डायग्राम में आपके पास क्या है, ये, अरे यार, इसका हमें दिया हुआ है कि इस बॉडी का मास m है और इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, स्मॉल r। और ये सिलेंडर है, सिलेंडर है मतलब I इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू। फ्रिक्शन इज देयर टू प्रिवेंट स्लिपिंग, फाइंड द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन इट्स सेंटर हैज फॉलन टू हाइट h। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी ने स्टार्ट किया है ए से, ऊपर वाले पॉइंट से, और जब ए से इसने स्टार्ट किया था तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी, मतलब जीरो वेलोसिटी से इसने स्टार्ट किया है। हालांकि इसको ये देना चाहिए था कि द बॉडी हैज स्टार्टेड। अच्छा, इसने दिया है, देखो, इसने हमें दिया है कि बॉडी हैज स्टार्टेड रोलिंग डाउन, स्टार्ट्स रोलिंग डाउन, मतलब स्टार्ट्स रोलिंग डाउन का मीनिंग क्या है कि u की वैल्यू जीरो है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू जीरो है एट ए पर, ठीक है ना? तो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब मुझे ये पता है कि भाई इसका जो एक्सेलेरेशन है, ये तो मैंने अभी भी निकाला है। ऐसे केस में जो एक्सेलेरेशन होता है, दैट एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होती है वो भी हमें पता है। तो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है वो तो जब रोल रोल कर रही है नीचे की तरफ, तो मुझे उसकी वैल्यू पता है, दैट इज जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक। अभी मैं इसको यहाँ पर सिलेंडर के लिए डाल दूंगा, सिलेंडर के लिए जब डालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन टू इंटू एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि मेरे पास वैल्यू क्या है, टू जी साइन थीटा अपॉन थ्री। ये मेरी एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई, इसको मैं यूज करने वाला हूँ अपनी कैलकुलेशन में। अब देखो, इसने मुझे ये क्या बोला है, इसने मुझे ये बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट हैज फॉलन डाउन बाय ए हाइट h। मैं ये एज्यूम करता हूँ, कुछ भी हो सकता है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये हाइट h है, ऊपर से नीचे गिरने का, ठीक है ना? तो उसके केस में h, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका h हो रहा है ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन इंक्लाइनेशन प्लेन की डायरेक्शन में,
तो मैं पहले तो इस लेंथ को निकालूँगा, ये लेंथ L। दिस लेंथ L विल बी h/L इज़ इक्वल टू sin थीटा। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? h/sin थीटा। तो L की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या है, अब मैं यहाँ पर क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2g sin थीटा बाई 3, तो मैं यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। तो अगर मेरे पास ये जो पॉइंट B है, इस पर मुझे इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं यहाँ पर इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए v इज इक्वल टू u प्लस ए टी ये यूज कर सकता हूँ, या फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी यूज कर सकता हूँ, या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज करना चाहूंगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्यों यूज करूंगा? क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस पता है a से लेके b तक का, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर जीरो था, जीरो स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2g साइन थीटा बाई 3 इंटू डिस्प्लेसमेंट मेरा h बाई साइन थीटा है इस डायरेक्शन में। तो साइन थीटा कैंसिल कर दो, तो आपके पास क्या हुआ? v स्क्वायर इज इक्वल टू 4gh/3। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू हो गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर, यानी या फिर आप लिख सकते हो 2 रूट ओवर gh/3। ये आपका आंसर हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक्सेलेरेशन को किस तरह से यूज करते हैं फॉर रोलिंग डाउन द बॉडी, रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग। हम किस तरह से यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को टू सॉल्व अवर क्वेश्चंस। होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन का एक जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था। आपसे यूजुअली क्या क्या पूछते हैं वो, वेलोसिटी एट एनी डिस्प्लेसमेंट डाउन, और या फिर वो लोग पूछते हैं कि काइनेटिक एनर्जी व्हेन ए बॉडी हैज डिस्प्लेस्ड बाय सम डिस्टेंस, या वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम t। ठीक है, ऑल सभी केसेस में आप एक्सेलेरेशन जो निकालना चाहोगे उसके लिए आप डायरेक्ट एक्सेलेरेशन यूज कर सकते हो अपनी सॉल्विंग के लिए। होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मेरा नाम मयंक है, और आपको अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स किसी में भी कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है जो कि बहुत टफ हो, तो उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं उसका रिलेटेड वीडियो पहले डाल दूंगा। तो ऑल द बेस्ट, वीडियो देखते रहिए, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।